नमस्ते बेटा, आज पढ़ेंगे हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इससे पहले हम ऑलरेडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ चुके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में। और आज पढ़ेंगे हम ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं या फिर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि देखो इधर देखिए बेटा, सर्टेन अनफेवरेबल रिएक्शन। अनफेवरेबल रिएक्शन का मतलब है जो हमें आवश्यकता नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसी रिएक्शन यदि हो जाए ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो उनको ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन कहते हैं। जैसे सर्टेन अनफेवरेबल रिएक्शन हैपन टू द रिसिपिएंट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सर्टेन अनावश्यक रिएक्शन हो जाना रिसिपिएंट को किस समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, इस प्रकार की जो रिएक्शन है उनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसके बाद में इसका मतलब यूँ भी समझ सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होती है जो हमें चाहिए नहीं, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है इमीडिएट और सेकंड है डिले। इमीडिएट और डिले का मीन्स क्या होता है, देखिए बेटा सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। इमीडिएट का मीन्स होता है कि ऐसी रिएक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाते ही जस्ट हो गई हो या फिर विद इन 24 आवर्स। देखो पहला इमीडिएट रिएक्शन, दीज रिएक्शन अकर ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसी रिएक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इमीडिएट जस्ट बाद में हो जाती है उनको अपन बोलते हैं इमीडिएट रिएक्शन, या यूँ बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के विद इन 24 आवर्स के अंदर हो जाती है तो उनको अपन कहते हैं इमीडिएट रिएक्शन। और इसके यदि 24 आवर्स के बाद में होती है तो उनको कहते हैं अपन क्या, डिले रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिले रिएक्शन। ओके, देखो इफ एनी रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन स्टॉप टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। देखो एनी रिएक्शन अकर, कोई भी रिएक्शन यदि हो जाती है ड्यूरिंग यानी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, तो देन आप क्या करेंगे, स्टॉप टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो आप जल्दी ही क्या कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देंगे। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, लगता है आपको पेशेंट की कुछ ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हो गई, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा कि आप तुरंत क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। देखो इमीडिएट रिएक्शन कौन कौन सी होती है समझ में तो आ गया होगा। इमीडिएट मीन्स होता है कि जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 24 आवर्स के अंदर हो गई हो। तो ऐसी रिएक्शन हो सकती है हीमोलाइटिक रिएक्शन। पहली रिएक्शन का क्या नाम है, हीमोलाइटिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन का नाम आपके एलर्जिक रिएक्शन। थर्ड है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, हाइपोकैलेसीमिया हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हाइपरकैलेमिया हो सकते हैं। ये कुछ रिएक्शनों के नाम है बेटा जो इमीडिएट रिएक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो 1 बाय 1 सभी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो इसके बाद में इमीडिएट रिएक्शन का फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें नाम है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन का मीन्स देखो सडन हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी अकर ड्यू टू इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मिसमैच ब्लड ग्रुप। देखो हीमोलाइटिक रिएक्शन का मीन्स क्या होता है बेटा कि देखो सडन हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। हीमोलाइटिक का शब्द का अर्थ क्या होता है, हीमोलाइसिस का मतलब टूटना, हीम मतलब ब्लड सेल्स, हीम का मतलब क्या होता है ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल में स्पेशल कौन सा, आरबीसी। तो देखो सडन हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, तुरंत आरबीसी का लाइसिस होना, टूटना, ड्यू टू क्योंकि इनकम्प्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या इनकम्पेटिबल बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या यूँ बोल सकते हैं मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अपन को पता नहीं है कि ए वाला ब्लड ग्रुप ए को देता है, मान लीजिए आप उसको यदि आप ओ के चढ़ा दिए या बी के चढ़ा दिए और किसी एनीथिंग के चढ़ा दिया, तो इसकी वजह से उसमें क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का चांस होता है। और ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक कारण क्या क्या है जिसके कारण ऐसी हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन होते हैं। देखो तो कॉजेज का मतलब क्या होता है, कारण। और कारण कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला मिसमैच ब्लड। मिसमैच ब्लड का मतलब होता है बेटा जैसे स्पेशल ब्लड ग्रुप है, जैसे अपन मान लीजिए ए वाले ब्लड ग्रुप को हम ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, और आप उसको बी को दे दिया और बी को दे नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में आपको हीमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। जिसको दे नहीं सकता और उसके आप वो ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन में आपको क्या होगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। RH इनकम्प्लेबिलिटी, अब पता है RH पॉजिटिव को देता है, नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन बाय द वे आपने उल्टा सुल्टा कर दिया तो इस कंडीशन में भी आपकी हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है। थर्ड है क्रॉस मैचिंग इनकम्प्लीट,
क्रॉस मैचिंग का मतलब होता है कि क्रॉस मैचिंग करके देखते हैं, कुछ अमाउंट रिसीवर का लेते हैं, कुछ डोनर का लेते हैं, फिर कुछ रिएक्शन करके देखते हैं कि ये इसको दे सकता है, वो नहीं दे सकता है। ये बिना के यदि आपने क्या कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिया तो इस कंडीशन में भी आपका हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। थर्ड आपका मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। मिस आइडेंटिफिक आपको पता है, देखो सुन लीजिए, आप पेशेंट मान लीजिए वार्ड में है, पेशेंट का नाम रामू लाल है और आप किसी रामू लाल के चक्कर में किसी दूसरे रामू लाल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ऐसी कंडीशन में भी आपका क्या हो सकता है, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है। और लास्ट है मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग का मतलब आपने पूर्ण रूप से कंप्लीट प्रोसेसिंग का स्टेप बाय स्टेप यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया तो उस कंडीशन में भी आपकी हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है। क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, देखो साइन सिम्टम्स का मीन्स होता है बेटा लक्षण, और क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे यदि पेशेंट को हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गया। तो पहला इचिंग। इचिंग का मीन्स होता है पेशेंट को इच्छा होने लगेगा, रेसेज होने लगेंगे। अर्टिकेरिया मतलब कि एलर्जी हो जाएगी, पूरी बॉडी पे रेड कलर के रेसेज हो जाएंगे, फीवर होने लगेगा, ठीक है, रेस हो जाएंगे, हेडेक होने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश होना। और हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आना क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। इसकी वजह से यदि यूरिन यदि ब्लड यदि किस में आएगा, यूरिन में आएगा तो उसका कलर भी कैसा हो जाएगा पता है, डार्क कलर कलर यूरिन हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, जब पेशेंट को हेमोलाइटिक रिएक्शन होगी तब आपको ये देखने को मिलेंगे। थर्ड है, इसके बाद में हम देखो क्या क्या पढ़े। सबसे पहले बीमारी के बारे में पढ़ा कि होता क्या है, किसके कारण होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे कि उसका मैनेजमेंट या उपचार उसका क्या है। तो देखो उपचार इसका है, सबसे पहले आपका यदि हेमोलाइटिक रिएक्शन किसी पेशेंट को हो गई ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टॉप करेंगे, तो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। सेकंड है स्टार्ट नॉर्मल सलाइन, और अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद करके हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन का ग्लूकोज चढ़ा देंगे। इसके बाद में थर्ड है एविल्डेक्सोना इंजेक्शन देंगे, क्योंकि पेशेंट को एलर्जी की कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, एविल्डेक्सोना इंजेक्शन देते हैं। थर्ड आपका इसके बाद में भी यदि आपकी एलर्जी कंट्रोल नहीं है तो बेटा अपन क्या देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉयड दे सकते हैं आप, और भी स्टीरॉयड अवेलेबल है मार्केट में, तो स्टीरॉयड अपन दे सकते हैं। इसके बाद में कलेक्ट सैंपल एंड सेंड लेबोरेटरी, उस क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड से, पेशेंट की बॉडी से ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको लैब में भेज देंगे, क्योंकि कारण का पता लगाएंगे कि कारण क्या हुआ जिसकी वजह से रिएक्शन हुई है। तो शायद पहली रिएक्शन आपको सभी की समझ में आ गई, जिसका नाम था आपका हेमोलाइटिक रिएक्शन। दूसरी है बेटा आपकी एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन आर द रिजल्ट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ट्रांसफ्यूज इन द ट्रांसफ्यूज ब्लड। ध्यान रखने, एलर्जिक रिएक्शन आर द रिजल्ट हो सकता है सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द प्लाज्मा प्रोटीन इन द किसी पेशेंट, जैसे मान लीजिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, किसी स्पेशली पेशेंट में किसी ब्लड ग्रुप से एलर्जी होना या किसी ब्लड के कंपोनेंट से एलर्जी होना क्या कहलाता है, एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं कभी सुना होगा कि मेरे तो डस्ट से एलर्जी है, तो स्पेशली डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट एक क्या हो, एक तो जब भी वो डस्ट के संपर्क में जाएगा तो उसको क्या हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ ब्लड के कंपोनेंट हो सकते हैं बॉडी में जिसकी वजह से उसमें क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसके बाद में हम वही बात करेंगे कि कारण क्या है। कारण ये है बेटा, स्पेशल सेंटर प्लाज्मा प्रोटीन, यदि प्लाज्मा प्रोटीन में कुछ ऐसा कुछ एलिमेंट्स हो जिसकी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे करेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होएगा तो एलर्जी रिएक्शन शो कर देगा। क्या क्या लक्षण, साइन सिम्टम्स मतलब लक्षण दिखाई देंगे, वो इचिंग होगा, अर्टिकेरिया मतलब एलर्जी हो जाएगी, पूरी बॉडी में रैश स्पॉट हो जाएंगे, एरिथमा मतलब होता है रेड स्पॉट स्किन ऑन द स्किन, इसमें रेड स्पॉट होना। देखो अर्टिकेरिया में क्या होता है, इचिंग भी होता है साथ में, लेकिन एरिथमा में इचिंग नहीं होता है, ध्यान रखना। मैनेजमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वही काम करेंगे बेटा, स्टॉप कर देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को और हम वही इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे, या एंटीस्टामिनिक्स बोल सकते हैं, या एविल्डेक्सोना इंजेक्शन दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो ये सेकंड था आपका एलर्जिक रिएक्शन। इमीडिएट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हेमोलाइटिक पढ़ा, सेकंड हम पढ़े एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है, इसके बाद में अपन थर्ड पढ़ेंगे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलैक्टिक देखो, जस्ट स्टार्ट फ्यू ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ध्यान रखना, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने का कारण क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और उसी के कारण एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती है। कारण क्या क्या है, कारण वही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तो मतलब या तो एंटीजन एंटीबॉडी आपने गलत चढ़ा दिया, किसी पेशेंट के ब्लड में एंटीजन उपस्थित अलग है, आपने अलग चढ़ा दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है।
सेकंड है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी, किसी पेशेंट के आरबीसी की सतह पर प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एब्सेंट है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, देखो सबसे पहले डिस्पीनिया। डिस्पीनिया का मीन्स होता है बेटा यदि किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो सबसे पहले उसको डिस्पीनिया होगा। डिस्पीनिया का मतलब होता है उसको श्वास लेने में परेशानी आएगी, तो डिफिकल्टी रेस्पिरेशन को कहते हैं श्वसन संबंधी परेशानी। सेकंड है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है बेटा ब्लू कलर ऑफ स्किन, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन, तो देखो एलर्जिक रिएक्शन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता है और उसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन कम होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम होना और इसी वजह से स्किन का कलर कैसा हो जाएगा आपका ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी। टैकीफीनिया मीन्स होता है बेटा इंक्रीज पल्स रेट। इंक्रीज पल्स रेट जो नॉर्मली पल्स रेट होती है, धड़कन जो होती है, इसका बढ़ जाना क्या कहलाता है, टैकीफीनिया कहलाता है। चिल्स हो सकता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। जनरली आप जानते हो बीपी कम हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती है। इसके बाद आप मैनेजमेंट में वही करोगे बेटा, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन बंद करोगे, एनएस स्टार्ट करोगे। इंजेक्शन एड्रेनलिन स्पेशली आता है बेटा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के केसेस में दिया जाता है। एविल्डेक्सोना दोगे, वही स्टेरॉइड दोगे। यदि इन्फेक्शन कम नहीं होता है तो उसकी कंडीशन में आप क्या दे सकते हो, पेशेंट को स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो थर्ड था आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। क्या था बेटा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे हाइपोकैल्सीमिया। क्या पढ़ेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। देखो डिक्रीज सीरम, देखो आपको मैं जनरली सबक समझाने की कोशिश करता हूँ। हाइपो मीन्स होता है बेटा कम, कैल्सीमिया कैल्शियम का ईमिया मतलब होता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। समझ गए होंगे। देखो नीचे लिखा है डिक्रीज सीरम कैल्शियम बिलो द नॉर्मल रेंज इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। डिक्रीज सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर बेटा वो 8 से 11 mg पर डेसीलीटर होता है और इससे कम यदि कैल्शियम का लेवल हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। ओके, कारण क्या है ऐसा होने का, तुम्हें पता है, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम बाइंड हो जाता है और कैल्शियम बाइंड होने की वजह से सिट्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो सिट्रेट की टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। स्पेशली 1-2 बार ट्रांसफ्यूजन में नहीं होता, रिकरेंट यदि बार बार ट्रांसफ्यूजन करते हैं तभी हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे, देखो कैल्शियम यदि अपनी बॉडी में नहीं होगा, अपनी बॉडी में यदि कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोकैल्शियम होगा, तो उस कंडीशन में देखो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। किसका बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का। मसल्स को जैसे मेरे हाथ ऐसे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से है, कैल्शियम की वजह से। तो यदि कैल्शियम नहीं होगा तो जॉइंट क्या हो जाएंगे, नेक मेरी क्या हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगा नेक का, क्योंकि कैल्शियम कम हो गया। स्पाज्म फेशियल मसल जो मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, फेशियल मुंह से या फेस से मैं जो भी काम कर रहा हूँ बेटा, वो मसल्स में यदि मैं काम करूँगा, खाना चबाऊंगा तो उस कंडीशन में स्पाज्म होएगा, पेन होएगा। थर्ड है स्पाज्म पाम, जैसे मैं हाथ पैर ऊपर करूँगा तो मेरे आर्म में भी क्या हो जाएगा बेटा, पेन होने लगेगा। जॉइंट में पेन होएगा क्योंकि जॉइंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। पेशेंट क्या फील करेगा, थका हुआ फील करेगा या फैटिक फील करेगा। मैनेजमेंट हो गया, ट्रांसफ्यूजन को बेटा धीरे धीरे करें। और फिर भी यदि कैल्शियम ऐसा होता है हाइपोकैल्सीमिया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन में कैल्शियम आता है। जैसे ही कैल्शियम देंगे तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और हाइपोकैल्सीमिया क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिफ्थ रिएक्शन थी बेटा हाइपर कैलेमिया। हाइपर का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, कैलेमिया शब्द को यहाँ जो लैटिन वर्ड में है वो कैलेमिया को हिंदी में अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा पोटेशियम कहते हैं, और ईमिया मतलब ब्लड। हाइपर ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ना हाइपर कैलेमिया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाइपर यानी ज़्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, ईमिया मतलब ब्लड। तो इंक्रीज द सीरम पोटेशियम इज नॉन एज हाइपर कैलेमिया। नॉर्मल लेवल जो इसका होता है पोटेशियम का ब्लड में कितना होता है, 3.5 से 5.5 mg पर डेसीलीटर होता है, 3.5 से 5.5 mg पर लीटर डेसीलीटर होता है। और इसका लेवल से यदि इस नॉर्मल लेवल से यदि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपर कैलेमिया कहते हैं। और कारण क्या है ऐसा होने का, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना,
आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी यदि आपने रिएक्शन हुआ है कुछ न कुछ बॉडी में, इसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो गई, हीमोलाइसिस शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट आपका जनरल देखो, साइन सिम्टम्स देखते हैं। साइन सिम्टम्स क्या है? एरिथमिया सबसे पहले, हार्ट रेट अब नॉर्मल हो जाएगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कह कुछ नहीं सकते बेटा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा पेशेंट, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़े आने लगेंगे, नमनेस हो जाएगा, सेंसेशन फील नहीं होगा, जैसे मेरे कोई हाथ लगाए तो पता नहीं चलेगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, तो नमनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। मैनेजमेंट बेटा क्या करोगे? ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देंगे बेटा, और कैक्जिलेट एनीमा देते हैं। ये क्या करता है बेटा? कैक्जिलेट एनीमा में ये पोटेशियम के लेवल को कम करता है, अब ज़्यादा हो गया था उसको कम करने के लिए हम कैक्जिलेट एनीमा देते हैं, ठीक है। और 6 नंबर का रिएक्शन था बेटा कार्डियक ओवरलोड, कार्डियक या सर्कुलेटरी ओवरलोड भी कह सकते हैं। देखो ऐसा कर इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम कंसंट्रेशन इन द बॉडी ऑफ द हार्ट आर कंप्रोमाइज ओल्डर एंड चिल्ड्रन। देखो बड़े बूढ़े बच्चे होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनमें यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं बेटा, तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 350 ml का बैग होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अचानक बॉडी में ब्लड का लेवल बढ़ता है, और तो ब्लड का लेवल अचानक बॉडी में बढ़ेगा तो तुम्हें पता है हार्ट पहले 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा था, और अब उसके पास में 350 ml आपने दे दिया तो 5 लीटर 5350 ml हो गया। अब उसको पंप करने में उसको क्या आ जाएगी? परेशानी हो जाएगी। तो अचानक यदि बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में हार्ट क्या हो सकता है? आपका फेल हो सकता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब इसका कारण क्या है? रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने बहुत तेजी से पेशेंट आया और 1 घंटे के अंदर आपने 350 ml ब्लड दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांस रहेंगे। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम 2 से 4 घंटे के मध्य देते हैं, 2 घंटे से जल्दी नहीं दे सकते, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। यदि 2 घंटे से पहले दे देंगे तो कार्डियक ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, और 4 घंटे तक पड़ा रखेंगे तो बेटा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे तुम्हें पता है? इडिमा इन लंग्स। अब देखो हार्ट फेल हो जाएगा, तो तुम्हें मैं समझाया था कि जैसे ही लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है, अब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? लंग्स से तो आएगा, लेकिन लंग्स से हार्ट में हार्ट पंप नहीं करेगा तो लंग्स में कलेक्शन हो जाएगा, लंग्स में ज़्यादा ब्लड भर जाएगा तो उसको कहेंगे एडिमा होने लगेगा, तो लंग्स में एडिमा हो जाएगा। डिस्पीनिया होने, सीवियर डिस्पीनिया, ब्लड देखो क्या हो जाएगा? सांस लेने में परेशानी आएगी, सीवियर, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या भर गया? हवा की जगह क्या भर गया? ब्लड भर गया। पेशेंट को कफिंग होएगा बार बार, और यदि कफ के साथ में यदि स्पूटम आता है, कफ आता है, तो वो कैसा कलर हो सकता है? उसका पिंक कलर हो सकता है। क्रिकल साउंड हमको सुनने को मिल सकते हैं, जैसे हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट के हार्ट पे सुनेंगे आवाज़, तो आपको कैसा सुनाई देगा? क्रिकल साउंड सुनाई देगा। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन मिल सकता है, आपके जो जुगुलार वेन देखते हैं बेटा कैरोटरी आर्टरी के पास में, नेक में, गर्दन में, तो वहाँ भी आपको उसका डिस्टेंशन मिल सकता है। तो आप इस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करोगे बेटा? सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देंगे, स्टार्ट ऑटो इनहेलेशन करेंगे, और इंजेक्शन हम कौन सा करेंगे? लेसिक्स देंगे, क्योंकि लेसिक्स इंजेक्शन क्या करता है बेटा? डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मीन्स लेसिक्स इंजेक्शन ये काम करता है कि हमारी बॉडी में टॉयलेट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने के बाद में टॉयलेट को बाहर निकालेगा। जैसे ही बाहर निकालेगा तो बॉडी में ब्लड के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम कम होएगा, इसलिए हम क्या देंगे? डायूरेटिक जो लेसिक्स आता है वो हमने इसके अंदर देंगे। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे बेटा। ये था आपका इमीडिएट रिएक्शन के अंदर हम ये लोग पढ़े हैं, ठीक है। ओके बेटा।